कि नीट में सेलेक्ट होने के लिए और रैंक लाने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, नीट में सेलेक्ट होने के लिए और रैंक लाने के लिए, नीट में सेलेक्ट होने के लिए और रैंक लाने के लिए, टॉप 100 टॉप 10 में आने के लिए क्लास में ही सारी चीजें करा दूं। मतलब आज तक, आज भी 136, 145, 142, 146, 150 नंबर लाने वाले बच्चे, मतलब 135 से ऊपर कम से कम 40 बच्चे मिले हैं मुझे, 40 बच्चे, 40 स्टूडेंट एबव 135 मार्क्स, जिनके नीट 2025 में 135 के ऊपर नंबर है, 150 के आसपास, 150 भी एक बच्चे के हैं, 145, 142 इतने नंबर हैं। राघव के भी लगभग 150 के आसपास नंबर है। तो भाई मैं क्लास में इतना करा देना चाहता हूं कि नीट में टॉप 10 में आने के बराबर आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो। उसके बाद में इतना आपको असाइनमेंट में करा देना चाहता हूं, असाइनमेंट में इतना करा देना चाहता हूं, पहले 2-3 असाइनमेंट में, कि जेईई मेन में रैंक 1 लाने के लिए सफिशिएंट हो। और असाइनमेंट जो चैप्टर के लास्ट में 2-3 देता हूं, उसमें मैं इतना करा देना चाहता हूं कि आप जेईई एडवांस में सेलेक्ट हो जाए। इतना कंटेंट मैं आपको दूंगा, इतना कंटेंट मैं आपको दूंगा। आपको अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर मैं क्लास की बात करूं, सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स टॉप 100 में, नीट टॉप 100 में, नीट टॉप 100 के लिए सफिशिएंट होगा, इंक्लूडिंग होमवर्क, इंक्लूडिंग होमवर्क। ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूडिंग होमवर्क। नीट टॉप 100 में आप आना चाहते हैं तो इंक्लूडिंग होमवर्क कर लीजिए। आपका 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 टॉप 100 के लिए जितना कंटेंट सफिशिएंट होता तो मैं क्लास में करा दूंगा। असाइनमेंट स्टार्टिंग वाले कर लो, मतलब एक फर्स्ट कुछ असाइनमेंट कर लो, वो जेईई मेन में टॉप 100 के लिए सफिशिएंट होगा। और जेईई एडवांस में सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट होगा। आपको लगेगा जेईई एडवांस में सिलेक्शन सर जी यहां से हो जाएगा, मैं आपको, अब तो फिजिक्स शुरू हुआ है बेटा, अब तो फिजिक्स शुरू हुआ है, 50 से 60% जेईई एडवांस के क्वेश्चन हर चैप्टर के कराऊंगा, हर फिजिक्स के चैप्टर के कराऊंगा, हर चैप्टर फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर के सेमीकंडक्टर तक जेईई एडवांस के क्वेश्चन। एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आप ये करना चाहते हैं कि नहीं, ये करना चाहते हैं कि नहीं, ये डिपेंड्स अपॉन यू। अब बेसिक मैथ में जेईई एडवांस के क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं, वेक्टर में कुछ होते हैं, वो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है ना, वो मैं करा दूंगा। असाइनमेंट एक और बना रहा हूं जेईई एडवांस का अलग से, अभी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में तो पिछले 10 साल के 80% जेईई एडवांस के सवाल कराऊंगा। तुम्हें भरोसा नहीं होगा लेकिन तू करेगा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा लेकिन मैं कराऊंगा और तू करेगा, तुम्हें कराऊंगा और तू करेगा। और इतना कर लिया तो मॉड्यूल अपने आप पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया। मैं मॉड्यूल एससी वर्मा इन सब के क्वेश्चन अभी महामंथन बनाया तुम्हारे लिए, उसमें एससी वर्मा के वो सवाल दिए हैं जो आज तक कोई नहीं कराता, जिसका आंसर कहीं नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सर माने की जिसके आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नहीं दिए हुए आंसर। ऑब्जेक्टिव 1 भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव 2 भी कराऊंगा, एससी वर्मा के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और शॉर्ट आंसर टाइप भी कराऊंगा, जिसके आंसर ही कहीं नहीं है। उसके लिए मुझे आना पड़ेगा, कहीं आंसर की नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लास में कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इतना मैं कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, हर चैप्टर में। और अगर तो इतना सह गया और इतना कर गया तो भाई मजा आ जाएगा। अब होगी असली दंगल, अब होगी असली फिजिक्स, अब होगी पढ़ाई, अब होगा लेवल अप, है ना। अब मजा आएगा तुमको। क्लास में ही मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास में इतना पढ़ा दूंगा कि टॉप 100 के लिए जितना कंटेंट सफिशिएंट होता है ना, इसको संभालते तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। इंक्लूडिंग होमवर्क, जितना मैं क्लास में होमवर्क दूंगा, होमवर्क अलग है। फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, उसको बाद आपके पास असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट में जेईई मेंस के टॉप 100 के लिए जितना कंटेंट चाहिए होता है, टॉप 100 के लिए जितना कंटेंट चाहिए होता है, जेईई एडवांस में सेलेक्ट हो जाने के लिए जितना कंटेंट चाहिए होता है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन यहां मिलेंगे आपको। मिस्टर फिजिक्स मैंने बनाए हैं, उसमें भी एक एमआई स्टार कॉर्नर है जो बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल है,
वो भी मैं आपको कराऊंगा, वो भी मैं कराऊंगा। जेई एडवांस के, जेई मेंस तो 90% कराऊंगा, जेई एडवांस के 50-60% क्वेश्चंस स्टार्टिंग यूनिट एंड डायमेंशन से लेके